Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the first video on a C language. तो हम C language के बारे में आज थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे. So first point is C language is a middle level language. ठीक है, जो कोई भी लो लेवल लैंग्वेजेस है या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस है, लाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस आर C++, जावा, एडवांस जावा, ये सब जो लैंग्वेजेस है और उनके थोड़े बहुत फीचर्स ये सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है और लो लेवल लैंग्वेजेस के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज. नाउ इट इज़ अ बेस ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, ये बेस है. अगर आपने सी लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स, उसके जो जो कोई भी फीचर्स वो अगर क्लियर कर लिए तो फिर आगे आप जो कोई भी लैंग्वेजेस लर्न करने वाले हो, लाइक C++, जावा, एडवांस जावा, ये आपको ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे. लेकिन आपको सी लैंग्वेज के जितने भी कंसेप्ट्स है वो सारे के सारे क्लियर करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दैट्स वाई इसको बेस कहा गया है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का. देन नेक्स्ट पॉइंट, सी लैंग्वेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस नहीं है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस मैंने जैसे कहा कि C++ हो गया, जावा हो गया या फिर एडवांस जावा हो गया, ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है. जब हम C++ सीखेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीपली जानेंगे कि क्या होता है इसमें. लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स उसमें हम क्लासेस इंक्लूड कर सकते हैं और देन उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर उन क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं. सो वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आते हैं. ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, वो सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं. सो वो फीचर्स जो है वो सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता. सो दैट्स वाई सी लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ठीक है, सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स कंपाइलर नॉर्मली क्या करता है कि दिस स्मॉल ए एंड दिस कैपिटल ए इसको सेम ट्रीट नहीं करता. उसके लिए ये ए अलग होगा, उस ए का मतलब अलग होगा और इस ए का मतलब कम्प्लीटली अलग होगा. ठीक है, सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते इंट ए और नीचे प्रोग्राम में अगर हम उसे एक्सेस इस वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करने चाहेंगे ए से, ठीक है, तो वो एरर देगा या फिर वो एक्सेस नहीं होगा वेरिएबल. ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव का मीनिंग है. आई होप समझ में आ गया. नाउ सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय, ठीक है, सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची. डेनिस रिची इज अ साइंटिस्ट. तो उसने सी लैंग्वेज डेवलप की है इन द ईयर 1972. ठीक है, एंड द प्लेस वेयर द सी लैंग्वेज इज डेवलप इज अ लैब एंड हर नेम इज Attentis Bell Lab, which is situated in a USA. ये जो एटेंटिव बेल लैब है जहाँ पर सी लैंग्वेज डेवलप हुई वो USA में है. नाउ नेक्स्ट, सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. ये जो सी लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है. अ प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करेंगे.
इन प्रोसीजरल लैंग्वेज फोकस इज ऑन प्रोसीजर। ओके, जो कोई भी लैंग्वेज का फोकस है वो सारा का सारा प्रोसीजर पर रहेगा, ना कि डेटा पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है वो अपना फोकस डेटा पे रखती है, और जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो अपना फोकस प्रोसीजर पे रखती है। लाइक प्रोसीजर्स मीन्स सपोज वी आर डूइंग सब्सट्रैक्शन, देन एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन, सो वो प्रोसीजर पे पूरा ध्यान देती है, ना कि डेटा पे। ठीक है, एंड इन द प्रोसीजरल लैंग्वेज डेटा इज नॉट सिक्योर्ड। इन दिस डेटा इज नॉट सिक्योर्ड बिकॉज हम इसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं करते। एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, सो ये हम यूज़ नहीं करते सी लैंग्वेज में। वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रॉपर्टीज़ या फिर फीचर्स है, तो इसमें वो ना यूज़ होने के कारण इसमें डेटा सिक्योर नहीं रहता। सी लैंग्वेज में डेटा इज़ नॉट सिक्योर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक अबाउट सी लैंग्वेज। सो हम एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम सिर्फ एक हेलो का सिंपल मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली हेडर फाइल्स लगेगी पहले तो। ठीक है, तो हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे हैशटैग include stdio.h। सो stdio का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, जो कोई भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं या करने वाले हैं, तो उनके अंदर जो भी मेथड्स है, इनबिल्ट मेथड्स है या फिर फंक्शंस है, ठीक है, हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। सो दैट्स वाई हमें ये लाइन कंपल्सरी लिखनी ही पड़ेगी। देन void main ओपनिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो हम एक एक कीवर्ड का मतलब समझेंगे। पहले तो void मीन्स क्या, ये जो फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, हम इसके अलावा यहाँ पर इंट भी लिख सकते हैं अगर हमें कुछ रिटर्न करना हो तो। अगर हमें कोई रिटर्न नहीं करना तो हम void ले सकते हैं, और अगर हमें कुछ इस फंक्शन को रिटर्न करना है तो हम इंट ले सकते हैं। सो मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड फंक्शन हम कभी भी पैरेंथिस के साथ ही लिखते हैं। सो अगर हमें कंसोल पर कुछ भी मैसेज प्रिंट करना हो तो हम printf फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, एंड इस printf फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंडर आती है। ठीक है, इसीलिए हमने ये जो डायरेक्टरी है वो इंक्लूड की है, या फिर जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड की है। और
हम जो कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। मैंने लिखा सपोज हेलो, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो जो कुछ भी आउटपुट है वो आपको ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। हमें सिर्फ ये हेलो मैसेज प्रिंट करने के लिए ये इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पहले तो हमने क्या किया, एक हेडर फाइल इंक्लूड की विच इज़ #include stdio.h इन एंगुलर ब्रैकेट्स। देन अगर हमें कुछ रिटर्न नहीं करना तो हम वर्ड लेंगे, अगर कुछ रिटर्न करना है तो इंट लेंगे, ठीक है। हमें कुछ इंक्लूड नहीं रिटर्न नहीं करना तो वर्ड लेंगे सिंपली। देन मेन फंक्शन, ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और उन दोनों के बीच में देन printf फंक्शन विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस लाइब्रेरी। एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पर आउटपुट के स्क्रीन पर प्रिंट होगा, ठीक है। अगर सपोज हम हेलो की जगह पे हमें हाई लिखना है तो आप हाई भी लिख सकते हैं, आपका जो मन चाहे आप लिख सकते हो। तो आउटपुट के स्क्रीन पर हेलो की जगह क्या दिखेगा आपको, हाई। ओके, सो दिस लैंग्वेज इज़ सिंपल लैंग्वेज, बस एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।